हाय स्टूडेंट्स, हमारी आज की इंग्लिश स्टोरी का नाम है ईगोइस्ट लॉयन। ईगोइस्ट को हिंदी में कहते हैं अहंकारी, लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर, अहंकारी शेर। वन डे, वन को हिंदी में कहते हैं एक, डे को हिंदी में कहते हैं दिन, एक दिन। अ बिग लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर अ शैडी ट्री, फुल स्टॉप। देखिए ए से लेकर के ट्री तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? ए बिग लॉयन, उसके बाद वाज आ रहा है, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, उसके बाद अदर वर्ड्स है और ऑब्जेक्ट है। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। तो हम जानते हैं जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। ए को हिंदी में कहते हैं एक, बिग को हिंदी में कहते हैं बड़ा, लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर, स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, अंडर का मतलब होता है नीचे, ए का मतलब होता है एक, शैडी का मतलब होता है छायादार, ट्री को हिंदी में कहते हैं पेड़। एक दिन एक बड़ा शेर एक छायादार पेड़ के नीचे सो रहा था। देखिए आखिरी में रहा था आ गया। A little mouse ran and climbed the strong leg of the lion. फुल स्टॉप। देखिए आ से लेकर के लॉयन तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? अ लिटिल माउस, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। ये रन की सेकंड फॉर्म है रैन, उसके बाद देखिए क्लाइंब की सेकंड फॉर्म है क्लाइंब्ड। यहाँ पे बेसिकली दो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं जो एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस में आखिरी में क्या आता है? या तो ताता तीती तेथे, या आ या ई या ए, या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। तो आ से लेकर के लॉयन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में या तो ताता तीती तेथे आएगा, या आ आएगा, या ई आएगा, या ए आएगा, या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। ए को हिंदी में कहते हैं एक, लिटिल को हिंदी में कहते हैं छोटा, माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा, रैन का मतलब होता है दौड़ना, एंड को हिंदी में कहते हैं और, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, स्ट्रॉन्ग को हिंदी में कहते हैं मजबूत, लेग को हिंदी में कहते हैं पैर, लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर, शेर के, ऑफ द का मतलब शेर के मजबूत पैर। एक छोटा चूहा दौड़ा। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आई, दौड़ा में आखिरी में आ की मात्रा आ गई। तो ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड और एक छोटा चूहा दौड़ा और शेर के मजबूत पैर पर चढ़ गया। गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है। तो ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द लॉयन वोक अप एंड कॉट द माउस टू किल इट, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के इट तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? द लॉयन, ये वेक की सेकंड फॉर्म है वोक, और ये देखिए कैच की सेकंड फॉर्म है कॉट। इसलिए दा से लेकर के इट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे, या आ या ई या ए, या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों में आखिरी में ताता तीती तेथे, आ ई ए या आ ई ए की मात्राएं आती हैं। लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर, वोक अप का मतलब जागना, एंड को हिंदी में कहते हैं और, कॉट का मतलब पकड़ना, माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा, किल का मतलब होता है मारना, इट मतलब उसे, किसे? चूहे को। शेर जाग गया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आ गई, गया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है। तो ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। शेर जाग गया और चूहे को मारने के लिए पकड़ लिया। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा विस्पर्ड द माउस, फुल स्टॉप। देखिए माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, आई को हिंदी में कहते हैं मैं। देखिए आई के बाद क्या लगा है? एम लगा है। इस सेंटेंस में एम लगा है, इसका मतलब ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। चूहे ने फुसफुसाया। आई का मतलब होता है मुझे, मुझे माफ कर दो, या मैं माफी चाहता हूं। देखिए आखिरी में हूं आ गया। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम गोइंग टू किल यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा सेड द लॉयन, फुल स्टॉप। देखिए लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर, सेड का मतलब होता है कहा, शेर ने कहा आई एम गोइंग टू किल यू। देखिए आई से लेकर के यू तक ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है क्या? आई, उसके बाद इज एम आर में से एक आ रहा है तो आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे एम लग गया। उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो वो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म कहलाती है। देखिए गो में क्या लगाया हमने? आईएनजी लगा दिया है, तो ये गोइंग हो गया है।
तो जब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। क्या आता है? रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। आई को कहते हैं हिंदी में मैं। गोइंग का मतलब होता है जाना। किल का मतलब मारने। यू का मतलब तुम्हें। शेर ने कहा मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। द माउस प्रेड एंड सैड। देखिए माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा। प्रेड का मतलब होता है प्रार्थना करना। एंड का मतलब होता है और। सैड का मतलब कहा। चूहे ने प्रार्थना की और कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, ओ नो, अरे नहीं। ओ नो को हिंदी में क्या कहेंगे? अरे नहीं, कॉमा, प्लीज डोंट काइंड लॉयन, फुल स्टॉप। प्लीज को हिंदी में कहते हैं कृपया। डोंट का मतलब नहीं करना। काइंड का मतलब होता है दयालु। लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर। अरे नहीं, कृपया ऐसा मत करो दयालु शेर। वन डे, वन को हिंदी में कहते हैं एक। डे को हिंदी में कहते हैं दिन। आई विल हेल्प यू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। देखिए आई से लेकर के यू तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। याद रखिएगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, उसके बाद विल या शैल में कोई एक आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो याद रखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जब हिंदी में अनुवाद करते हैं तो आखिरी में गा गी गे आएगा, कोई एक आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। आई को हिंदी में कहते हैं मैं। हेल्प का मतलब होता है हिंदी में मदद करना। यू को हिंदी में कहते हैं तुम्हारी। एक दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखिए आखिरी में गा आ गया, तो ये हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द लॉयन लेट द माउस गो, फुल स्टॉप। लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर। माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा। गो का मतलब जाना। शेर ने चूहे को जाने दिया। द नेक्स्ट डे, कोमा, नेक्स्ट को हिंदी में कहते हैं अगले। डे को हिंदी में कहते हैं दिन। अगले दिन अ क्रूल हंटर लेड ए ट्रैप फॉर द लॉयन, फुल स्टॉप। देखिए आज से लेकर के लॉयन तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? अ क्रूल हंटर, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये ले की सेकंड फॉर्म है लेड। इसका मतलब होता है लिटा देना या रखना। ए का मतलब होता है एक। ट्रैप को हिंदी में कहते हैं जाल। एक क्रूल, ए का मतलब होता है एक। क्रूल का मतलब होता है क्रूर। हंटर को हिंदी में कहते हैं शिकारी। फॉर का मतलब हिंदी में होता है के लिए। लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर। तो आ से लेकर के लॉयन तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में क्या आएगा? आखिरी में ताता तीती ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है आ से लेकर के लॉयन तक का। अगले दिन एक क्रूर या एक निर्दयी शिकारी ने शेर के लिए जाल बिछाया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आ गई, बिछाया में आखिरी में आ की मात्रा आ रही है। द लॉयन गॉट कॉट इन द नेट, फुल स्टॉप। देखिए द से लेकर के नेट तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? द लॉयन, उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट। कॉट का मतलब होता है पकड़ा। लॉयन को हिंदी में कहते हैं शेर। इनका मतलब होता है में। नेट का मतलब होता है जाल। तो दा से लेकर के नेट तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिर में ताता तीती ते थे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। शेर जाल में फंस गया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आ गई। ही रोल्ड लाउडली, फुल स्टॉप। देखिए ही से लेकर के लाउडली तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, सब्जेक्ट है हमारा ही, इसके बाद रोल की सेकंड फॉर्म है रोल्ड। रोल्ड का मतलब होता है दहाड़ना। लाउडली का मतलब जोर से। वह जोर से दहाड़ा। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। देखिए मैंने आपको मेन वर्ब पहचानने की ट्रिक बताई है। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जब आपको मेन वर्ब पहचानना हो तो उस इंग्लिश सेंटेंस का किसी भी वर्ड का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ना आ जाए तो वही हमारी क्या होती है? ज्यादातर केसेस में मेन वर्ब होती है। देखिए रोल का मतलब क्या होता है? दहाड़ना। देखिए आखिरी में ना आ गया। इसी तरीके से मेन वर्ब पहचानने की क्या ट्रिक है? सपना, रहना, खाना, पीना, धोना, सब में देखिए आखिरी में ना आ रहा है तो ये हमारी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। वह जोर से दहाड़ा। द माउस हियर्ड हिज रोर एंड केम देयर, फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के देयर तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? द माउस, उसके बाद देखिए हियर की सेकंड फॉर्म आ रही है, ये हियर की सेकंड फॉर्म है हियर्ड। हियर का मतलब होता है सुनना। देखिए इसमें भी आखिरी में ना आया।
माउस को हिंदी में कहते हैं चूहा। हियर्ड का मतलब होता है सुना। हिस का मतलब उसकी। रोल को हिंदी में कहते हैं दहाड़। एंड का मतलब होता है और। केम का मतलब होता है आना। देयर का मतलब हिंदी में होता है वहां। डा से लेकर के देर तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिर में या तो ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। चूहे ने उसकी दहाड़ सुनी और वहां आया। देखिए आखिरी में आ की मात्रा आ गई और यहाँ पे आखिरी में ई की मात्रा आई है। सुनी में देखिए आखिरी में ई की मात्रा आ रही है। He bit the tight ropes and set the lion free. Full stop. देखिए ही से लेकर के फ्री तक ये भी हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, इसलिए ही से लेकर के फ्री तक का जब हिंदी में अनुवाद करेंगे तो आखिरी में ताता तीती तेथे या आ या ई या ए या आ ई ए की मात्राएं आएंगी। ही का मतलब होता है उसने। बिट का मतलब होता है काटा। टाइट का मतलब होता है कसी हुई। रोप्स को हिंदी में कहते हैं रस्सियां। एंड का मतलब होता है और। सेट का मतलब होता है करना। सेट का मतलब क्या होता है? करना। लॉयन का मतलब होता है शेर। फ्री का मतलब होता है हिंदी में आजाद। सेट द लॉयन फ्री का मतलब होता है शेर को आजाद करना। उसने तंग रस्सियों को काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। नाव कॉमा नाव को हिंदी में कहते हैं अब द टू आर गुड फ्रेंड्स। फुल स्टॉप। देखिए दा से लेकर के फ्रेंड्स तक हमारा किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखिए आर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? हेल्पिंग वर्ब हेल्प करती है हमारी ये बताने में कि जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है या पास्ट का है। टू को हिंदी में कहते हैं दो। गुड का मतलब होता है अच्छे। फ्रेंड्स को हिंदी में कहते हैं दोस्त। अब दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो बच्चों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।